अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। All of you, good morning. Today will be discussion about Geography Lesson 5 खनिज संसाधन। इससे पहले हम आपको बता दें कि मेरा वीडियो लगातार YouTube पर अपलोड हो रहा है, जो बिहार बोर्ड में बहुत ही 98% मैच कर जाते हैं। और आपको ये बता दें कि कंपटीशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ज़्यादातर अब सेट मार रहे हैं तो ज़्यादातर 10वीं के क्लास से सब क्वेश्चन टकर रहा है ऑब्जेक्टिव, तो कहें कि बेहतर से इसको ध्यान से याद करें, ध्यान से सुन के याद करें। चलिए आते हैं बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक हो तो वे क्या कहलाते हैं? तो खनिज कहलाते हैं। खनिज किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक हो तो वे क्या कहलाते हैं? तो खनिज कहलाते हैं। पोटास, गंधक, नाइट्रेट, एस्बेस्टॉस, कोयला, हीरा और अभ्रक कैसा खनिज है? तो ये अधात्विक खनिज है। करा शक्ति संसाधन कौन से खनिज को कहते हैं? तो शक्ति संसाधन कोयला खनिज को, पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस को शक्ति संसाधन खनिज कहते हैं। मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और टंगस्टन कैसा धातु है? तो लौह मिश्रित धातु है। ये सब है मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, ये सब है। टंगस्टन ये सब है, लौह मिश्रित धातु है। तांबा, टिन, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता कैसा धातु है? तो अलाह युक्त धातु है। ये सब तांबा, टिन, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता अलाह युक्त धातु है। बहुमूल धातु किसको कहते हैं? तो बहुमूल धातु भी आई है। ये सब क्वेश्चन सोना, चांदी और प्लेटिनियम को बहुमूल धातु कहते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है। यूरेनियम, थोरियम कैसा धातु है? तो रेडियो सक्रियता धातु है यूरेनियम, थोरियम। जिन खनिजों से धातु का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अयस्क, जिसको इंग्लिश में और कहते हैं। जिन खनिजों का धातु का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद हो उन्हें क्या कहते हैं? तो अयस्क यानी अभ्रक। खनिज की उत्पत्ति की प्रक्रिया से होती है? किस प्रक्रिया से होता है? तो भौगोलिक प्रक्रिया से। खनिज की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से? तो भौगोलिक प्रक्रिया से। सोना उत्पादन राज कौन है? सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है राज? तो ये कर्नाटक करता है। सफ़ेद अभ्रक को किस नाम से जाना जाता था? मॉस्कोवाइट। तो मॉस्कोवाइट नाम से सफ़ेद अभ्रक को जाना जाता है। काला अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? तो बायोटाइट। काला अभ्रक को बायोटाइट के नाम से जाना जाता है। भूरा अभ्रक को कह के फलोगोपाइट के नाम से जाना जाता है। भूरा अभ्रक को कह के अभ्रक उत्पादन में पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य। एंथ्रेसाइट में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 80% से अधिक होती है एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट की सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड। कह रहा है कि बिटुमिन्स में कार्बन की प्रतिशत कितना होती है? तो 60 से 80% बिटुमिन्स में कार्बन की प्रतिशत होती है। और लिग्नाइट है, लिग्नाइट में कार्बन की प्रतिशत होती है 50 से 60%। 19वां क्वेश्चन है, किस काल का कोयला कहा जाता है? सॉरी, लिग्नाइट को किस काल का कोयला कहा जाता है? तो टर्शियरी काल को। टर्शियरी काल को लिग्नाइट का में कोयला कहा जाता था। टर्शियरी को लिग्नाइट को कोयला कहा जाता था टर्शियरी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला किस किस्म के कोयला को कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? था पिट। पिटने वाला नहीं, ये पिट लोहा का किस्म है, ये कोयला का किस्म है। सबसे घटिया कोयला, सबसे ज़्यादा कार्बन निकालता है यही। ग्रेफाइट किसका अवरूप है? तो कोयला का अवरूप ग्रेफाइट है, जो कैटपेल्सिन में यूज रहता है। ग्रेफाइट में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 80 से 85% कार्बन की प्रतिशत होती है। किसमें? ग्रेफाइट में। रानीगंज में कोयला का उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो 1974 ईस्वी से रानीगंज में कोयला का उत्पादन शुरू हुआ था। डिगबोई क्षेत्र खनिज तेल कहाँ का पता कब चला? तो 1880 ईस्वी में डिगबोई खनिज तेल का पता चला। बॉम्बे हाई कहाँ है? तो बॉम्बे हाई मुंबई में है, जिसको मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में अवस्थित है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई में बना जल मंच को किस नाम से जाना जाता है? VVI है, ये सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे में बना जल मंच को किस नाम से? बॉम्बे हाई में बना जल मंच को किस नाम से जाना जाता है? सागर सम्राट। कह रहा बॉम्बे हाई में गैस का उत्पादन प्रतिदिन कितना घन लीटर होता है? तो 160 से 170 लाख घन लीटर होता है सिर्फ गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से। कह रहा सीरियल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। विश्व की सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन ही विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। बॉक्साइट से क्या निकलता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है सो बॉक्साइट का अवरूप है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से क्या निकलता है? तो एल्युमिनियम निकलता है, ये याद रखिएगा।
हम आपको बता दें कि पैकेज हम आप लोग को बार बार करें, पैकेज हो चुका है कंप्लीट। जिनको लेना है तो इस नंबर पे कॉल करें या कमेंट करें, हम आप तक पैकेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम बता दें कि क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाया गया था? 100 प्रकार का। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। उद्योग की जननी कहा जाता है तो लोहा को। करके भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को। मैंगनीज का उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है? तृतीय। इस करे 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 kg मैंगनीज का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैंगनीज का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया? तो मैंगनीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑक्साइड खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने में। देश में तांबे की कुल भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन देश में तांबे की भंडारण अभी है। बिहार झारखंड में देश का कितना % अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार झारखंड मिला के सिर्फ देश का 80% अभ्रक का उत्पादन कर देता है। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा प्रमुख कच्चा माल, ये VVI क्वेश्चन है भाई, आएगा इस वर्ष। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। तो मेरा वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आएगा, हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं। आप मेरे वीडियो को ऑडियो बना के और हेडफोन लगा के ज़्यादा सुने, गाना का या इसका इस्तेमाल करें। मैं पूरा विश्वास के साथ कहता है कि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।